उठो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ठीक है, उठो जागो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तुम 10वीं क्लास में, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि तुमको 10वीं क्लास में 98%, 99% तुमको लेकर के आना है। तो तुम उठो, अपनी नींद से उठो और जागो और इतना पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो, जब तक काम करते रहो तब तक पढ़ते रहो, जब तक कि तुम्हारा बिल्कुल 99% ना बन जाए और तुम बिल्कुल रिकॉर्ड ना तोड़ दो। पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई करो, है ना, पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई करो। और जिस प्रकार चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक शेर शिकार करने के लिए, जिस प्रकार एक शेर शिकार करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, ठीक है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हारे शरीर में जितनी ताकत है, तुम जो जितना पढ़ सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, अपनी पूरी दम लगा दीजिए, लेकिन पूरी मेहनत करके आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आज के यहां पर हमारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बन रहा है अच्छे से, क्वालिटी सही आ रही है, नया वाला कैमरा है ये, देखो ना। यहां पर हमारा सवाल है, कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक 2022 वार्षिक परीक्षा 2022 एमपी बोर्ड के लिए। आपका पूरा पेपर पिछले साल का प्रश्न बैंक से आया था, विमर्श पोर्टल पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने अपलोड किया है। तो यहाँ पर भी हम प्रश्न बैंक को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 अध्याय 4, अध्याय कौन सा, 4, अध्याय 4 चैप्टर 4 यहाँ पर हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सवाल देखो, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत किसको बोलेंगे हम, आयताकार खेत। आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार का खेत है, और इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखो एक आयताकार खेत है, तो ठीक है, यहां पर हम एक बना लेंगे आयताकार खेत। ये हो गया हमारा आयताकार खेत, ये क्या हो गया हमारा आयताकार खेत। इसको हम नाम दे देंगे ABCD। ये हो गया हमारा आयताकार खेत। और आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण मतलब इस खेत का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलेंगे, ये है यहाँ पर आपका एक विकर्ण। आयताकार खेत का क्या, विकर्ण। AC यहाँ पर क्या है, आयताकार खेत का एक विकर्ण है, आयताकार खेत का विकर्ण। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इस आयताकार ये जो खेत है, इस खेत का ये वाला विकर्ण, ये वाला क्या, विकर्ण, इसकी छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा छोटी भुजा है। इस छोटी भुजा को हमने x मान लिया, क्या मान लिया, छोटी भुजा को हमने x मान लिया। आयताकार खेत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा से कितना अधिक लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब छोटी भुजा x से 60 मीटर अधिक लंबा है, लंबा मतलब प्लस है। ठीक है ना, छोटी भुजा हो गई इसकी x, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण जो है आयताकार खेत का जो विकर्ण है, किसका विकर्ण, आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो इसकी छोटी भुजा x से 60 मीटर अधिक मतलब प्लस अधिक लंबा है ना। विकर्ण जो है वो छोटी भुजा x से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा, ये बड़ी वाली जो भुजा है, ये बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा x से, बड़ी वाली जो भुजा है वो छोटी भुजा x से 30 मीटर अधिक लंबी हो। ठीक है, सवाल को समझो, यहाँ पर सवाल क्या कहना चाह रहा है, यदि बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा यहाँ पर क्या है आपकी x है, छोटी भुजा x से 30 मीटर अधिक बड़ी हो, 30 मीटर अधिक क्या हो, लंबी हो, 30 मीटर अधिक क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, 30 मीटर अधिक बड़ी हो, 30 मीटर अधिक लंबी हो। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो, किसकी भुजाएं ज्ञात करना है, तो आपका ये जो खेत है इस खेत की क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करना। तो खेत की सारी भुजाएं का मान निकाल करके बताइए। खेत की भुजाओं क्या करना है, आपको यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है। क्या ज्ञात करके लेके आना है, खेत की भुजाओं को ज्ञात करके लेके आना। तो खेत की सारी भुजाएं आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, हम क्या मान लेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना
माना आयताकार खेत की, माना आयताकार खेत की, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या है, x है। माना जो आयताकार खेत है, उस आयताकार खेत की छोटी वाली भुजा क्या है यहां पर आपकी, x है। तब विकर्ण, तब क्या निकाल लेंगे यहां पर हम, विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। कितना हो जाएगा, हाँ x मीटर करना ना, x मीटर है x मीटर, तो विकर्ण कितना जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। तब विकर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, x प्लस 60 मीटर। ये क्या निकल के जाएगा, इसका विकर्ण निकल करके आ जाएगा विकर्ण निकल के। तथा बड़ी भुजा, तथा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी निकल करके जाएगी, ये है इसकी बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कितनी जाएगी इसकी, x प्लस 30 निकल करके आ जाएगी। कितनी जाएगी, x प्लस 30 मीटर। ये इसकी बड़ी वाली भुजा निकल करके आ जाएगी। क्या निकल के जाएगी, बड़ी वाली भुजा निकल करके आ जाएगी, बड़ी वाली भुजा निकल करके। अब सिंपल सी बात यहां पर ये है, यहां पर देखना, अब आयत जो होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। मतलब ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, इसका 90 डिग्री का होगा। ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, इसका 90 अंश का होगा। और जब किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, उसको अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी कौन सा त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर क्या लिख दोगे, यहां पर आप लिख दोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती कर्ण। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, एसी है। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, एसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, एसी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण मतलब एसी का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग। अन्य दो भुजाएं, अन्य भुजा कौन कौन सी है, पहली भुजा ए बी बची और दूसरी यहाँ पर क्या बची, बी सी बची। अन्य भुजा, पहली भुजा यहाँ पर ए बी बची और दूसरी यहाँ पर क्या बची, बी सी। ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान यहाँ पर कितना है, कर्ण का मान आपको यहाँ पर एसी, कर्ण का वर्ग मतलब यहाँ पर हो जाएगा एसी का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य भुजा कौन कौन सी है, पहली भुजा ए बी और दूसरी यहाँ पर क्या है, बी सी। अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण एसी का मान यहाँ पर कितना है बताओ, कर्ण एसी का मान x प्लस 60 है। तो कर्ण एसी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 60 हो जाएगा। घात 2 का घात 2 बराबर का बराबर। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पर आपका x है। तो ए बी का मान कितना यहाँ पर आपका x है। घात 2 का घात 2 प्लस बी सी का मान कितना है, तो आप देख सकते हो बी सी का मान यहाँ पर x प्लस 30 है। बी सी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। घात 2 का घात 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए सूत्र क्या होता है, a प्लस बी की होल घात 2। सर्वसमीका क्या होती है यहाँ पर, सर्वसमीका आपकी यहाँ पर ये होती है a प्लस बी की होल घात 2 ना। सर्वसमीका होती है आपकी a प्लस बी की होल घात 2 बराबर, a प्लस बी की होल घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab क्या होता है, 2ab होता है। ये होती है आपकी सर्वसमीका। a धन b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ये हो गया a, ये हो गया b। a धन b की होल घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2। a की घात 2 मतलब किसकी घात 2,
एक्स की घात 2 धन बी की घात 2, बी की घात 2 मतलब किसकी घात 2, 60 की घात 2, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2ab, 2 का हो गया 2, ए का मान हो गया x और बी का मान कितना हो गया यहाँ पर 60 हो गया 2ab, ठीक है। बराबर का हो गया बराबर x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 2 धन का हो गया धन। इसी प्रकार इसको भी खोल लेंगे, a धन b की होल घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 2 मतलब किसकी घात 2, x की घात 2 धन b की घात 2 मतलब किसकी घात 2, 30 की घात 2 धन 2ab, 2 का हो गया 2, a का मान हो गया x और b का मान कितना जाएगा यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब x की घात 2 को जाएगा यहाँ पर x की घात कितना 2 धन 60 की घात 2 करना है, करो घात 2, 6 की घात 2, 6 6 कितना होता है 36 और 0 की घात 2 डबल 0 धन को जाएगा धन 6 दूनी हो जाएगा आपका 12 और 0 का हो गया 0, x का हो जाएगा यहाँ पर कितना x बराबर को जाएगा बराबर एक x की घात 2 और एक x की घात 2 कितना जाएगा यहाँ पर 2x की घात 2, 2x की घात 2 धन को जाएगा धन 30 की घात 2 कितनी जाएगी, 3 की घात 2 कितना होगा, 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 0 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा डबल 0 धन को जाएगा धन 3 दिन हो जाएगा 6 और 0 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा यहाँ पर कितना x का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा x यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। अब इसके बाद 2x की घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 बराबर किस तरफ x की घात 2 धन का है उस तरफ जाएगा तो x की घात 2 काय का हो जाएगा, x की घात 2 ऋण का हो जाएगा, ठीक है। अब धन 60x का क्या जाएगा, धन का 60x बराबर किस तरफ 120x धन का है उस तरफ जाएगा तो 120x काय का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का हो जाएगा, धन 900 को जाएगा यहाँ पर धन का 900 बराबर किस तरफ 3600 धन का है उस तरफ जाएगा तो 3600 काय का हो जाएगा ऋण का और बराबर किस तरफ से कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। अब 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर आपका एक ही x की घात 2 बचेगा। इसके बाद 120x में से 60x घट, एक संख्या धन वाली एक संख्या ऋण वाली घट जाएगी, 120x में से 60x गया, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 60x बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा ऋण का। 36 में से 9 गया, कितना बचेगा 2700 बचेगा, 3600 में से 900 का 2700 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आएगा ऋण का और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। इसके बाद है ना, तुम इसके बराबर में 0 लिखना। अब देखिए, अब इसको ना, अब ये वर्ग समीकरण आ गया आपका, द्विघात समीकरण आ गया, वर्ग नहीं द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसका जो मध्य पद होता है इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 60 आए और गुणा करने पर 2700 आए। तो 90 और 30, 90 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 60 और 90 में अगर आप 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 30 27 होता है, 90 गुणित 30 बराबर क्या हो जाएगा 2700 हो जाएगा, ठीक है। x की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपका x की घात 2, 60x को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90x और किस रूप में टूट जाएगा ये 30x। यहाँ पर चिन्ह ऋण का है तो यहाँ पर शुरू में ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यहाँ पर धन का लगाना पड़ेगा। 90 में से 30 गए 60 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, माइनस 2700 को जाएगा माइनस 2700 और बराबर 0 को हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों पद में से x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, दोनों पास से यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे। 2x में से 1x निकल गया, अंदर कितने x बचेंगे, एक ही x बचेगा। और 90x में से x बाहर निकल गया तो सिर्फ कितना बचेगा -90 बचेगा। इन दोनों के पास से हम धन का 30 कॉमन निकाल लेंगे, 30 बाहर निकल गया, यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा माइनस का माइनस। 2700 में से हमने 30 कॉमन निकाल लें तो 2700 में 30 का भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 9 27 और 3 शून्य हो जाएगा 0, है ना। तो 2700 में 30 का भाग देंगे तो भी 90 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद x माइनस 90 यहाँ पर भी, x माइनस 90 यहाँ पर भी है, तो दोनों पदों में इसका कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 90 कॉमन निकाल लेंगे। इसके पास से x माइनस 90 कॉमन निकल गया, यहाँ पर आपको सिर्फ x बचेगा। इसके पास से x माइनस 90 कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 30 और बराबर 0 का हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद एक बार हम इस पद के बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इस पद के बराबर भी 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे
x माइनस 90 बराबर 0 तथा यहाँ पर लिख लेंगे हम x प्लस 30 बराबर 0, x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर बराबर किस तरफ 90 ऋण का है, उस तरफ जाके 90 हो जाएगा धन का, तथा x का हो जाएगा यहाँ पर आपका x बराबर बराबर किस तरफ 30 धन का है, उस तरफ जाके 30 हो जाएगा आपका ऋण का। ठीक है, तो भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो आपकी छोटी भुजा हो जाएगी x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा 90 धन 30 बराबर 120 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आंसर देख लो बुक में तैयार है क्या? तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा, अतः आयताकार खेत की कौन सी भुजा? छोटी भुजा, छोटी भुजा x बराबर कितने मीटर? 90 मीटर, x बराबर 90 मीटर। आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर कितनी हो जाएगी? 90 मीटर हो जाएगी। तथा बड़ी भुजा, कौन सी भुजा निकाल लेंगे? तथा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। अब हम निकाल लेंगे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कितनी यहाँ पर आपकी? x प्लस 30 है। बड़ी भुजा यहाँ पर आपकी x प्लस 30 है। x का मान यहाँ पर कितना है? 90, तो 90 धन 30, 90 और 30 कितने होते हैं? 120 मीटर। ये हो जाएगी 120 मीटर आपकी बड़ी वाली भुजा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? बन जाएगा सवाल, उतार लिए इसको। देखो अगला सवाल यहाँ पर देखोगे, 17वां सवाल प्रश्न व्यंग्य का। 2-3 सवाल बच्चे, अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं के वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर का अंतर, दोनों संख्याओं का वर्ग का अंतर कितना है? 180 है। ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी वाली संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करो। दोनों संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। दोनों संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोनों की दोनों संख्या यहां पर ज्ञात करके लेकर के आओ। तो इसको मान के हल करेंगे। कैसे हल करेंगे मान के? माना छोटी संख्या कितनी है? x है ना? नहीं, माना बड़ी संख्या कितनी है? x है। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है? x है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना मतलब छोटी वाली भी ज्ञात करना है, बड़ी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे, माना बड़ी संख्या यहां पर कितनी है? x है। बड़ी संख्या कितनी है? x है। इसको यहां पर हम हल करेंगे और हल करके यहां पर हम क्या लिखेंगे? माना बड़ी संख्या x है। क्या मान लेंगे हम? बड़ी संख्या x है। तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार यहां पर हम जमाएंगे छोटी संख्या का वर्ग। प्रश्न क्या बोल रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या यहां पर कितनी है? x है। बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या का 8 गुना, गुना यानी इंटू है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x माने ना आपने, बड़ी संख्या x का यहां पर क्या है? 8 गुना है। तो छोटी संख्या का स्क्वायर कहां पर जाएगा आपका? क्या? छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x को आप क्या लिख सकते हो? करनी 8x की होल घात 2, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी, यहां पर सिर्फ कितना बचेगा? 8x बचेगा। वर्ग से वर्ग कट गया तो छोटी संख्या बराबर कितनी जाएगी? करनी 8x आ जाएगी। छोटी, तो देखिए है ना, अब हम किसका मान निकाल लेंगे? अब हम निकाल लेंगे छोटी संख्या का मान। ठीक है, छोटी संख्या, वर्ग से वर्ग कट गया तो छोटी संख्या बराबर करनी का जाएगा करनी 8x का, यहां पर क्या जाएगा? 8x। ठीक है, तो बड़ी संख्या जाएगी आपकी x और छोटी संख्या कितनी जाएगी? करनी में 8x, है ना। अब फिर से प्रश्न अनुसार जमाएंगे अपन, है ना। तो पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है समझेंगे।
दो संख्या के वर्गों का अंतर। पहली संख्या हो गई आपकी x, पहली संख्या क्या हो गई आपकी यहां पर x हो गई, और दूसरी संख्या यहां पर क्या हो गई आपकी करनी 8x हो गई। पहली संख्या हो गई आपकी x, दूसरी होगी करनी में 8x, है ना। और दोनों संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर का अंतर मतलब माइनस, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। 180 मतलब 180 है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या होगी आपकी करनी 8x, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर मतलब माइनस बराबर कितना 180 है। एक्स स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ठीक है। वर्ग से करनी कट गई मतलब कितना बचेगा यहाँ पर 8x बराबर 180 को जाएगा 180। एक्स स्क्वायर को जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x का हो जाएगा माइनस 8x बराबर किस तरफ 180 धन का है, इस तरफ लागो तो 180 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, और बराबर को उस तरफ सिर्फ कितना बचेगा 0 बचेगा। कितना बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर कहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब 8x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना है 8 आए और गुणा करने पर कितना 180 आए। तो 18 में से 10 गया कितना बचेगा 8, और 18 में 10 का गुणा करना, 18 दाम कितना होता है 180, तो इसको लिख लोगे माइनस 18x प्लस का 10x। एक ऋण वाला एक धन वाला घट जाएगा, 18 में 10 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, और गुणा करोगे तो 18 धाम 180 माइनस 180 का माइनस 180, और बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका 0 हो गया। अब इन दोनों पद में से यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल लेंगे x कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे x। यहाँ पर x की हाथ 2 है, 2x में से 1x निकल गया, कितने x बचेंगे 1x बचेगा माइनस 18x, ये x है ना, 18x में से हमने x बाहर निकाल लिया कितना बचेगा माइनस का 18 बचेगा। 18x में से हमने x बाहर निकाल लिया माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 18 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 18। इसके बाद इन दोनों के पास से यहाँ पर हम धन का 10 कॉमन निकाल लेंगे। क्यों कॉमन निकाल लेंगे धन का 10 यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 10x में से हमने 10 कॉमन निकाल ली, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर आपका x बचेगा। कितना बचेगा x, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस 180 में से जब हम 10 कॉमन निकालेंगे, 180 में से जब हम 10 कॉमन निकालेंगे 0 0 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर आपका 18 बचेगा, और बराबर यहाँ पर कितना बचा आपका बराबर 0 बचा। कितना बचा बराबर 0 बचा। x माइनस 18 दोनों के पास है, तो दोनों के पास से यहाँ से हम x माइनस 18 कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 18 बाहर निकाल के यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका x बचेगा, और x माइनस 18 हमने बाहर निकाल लिए, यहाँ बचेगा प्लस का 10, और बराबर 0 का हो जाएगा 0। बराबर 0 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 0 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। इसके बाद एक बार इस पद के बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इस पद के बराबर भी कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस 18 बराबर 0, तथा ये वाला हो जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर भी 0। x प्लस 10 बराबर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का हो जाएगा x बराबर, बराबर किस तरफ 18 ऋण का है, उस तरफ जाकर 18 का हो जाएगा धन का, तथा x का हो जाएगा यहाँ पर आपका x बराबर, बराबर किस तरफ 10 धन का है, उस तरफ जाकर 10 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या आप लोगों क्या नहीं लोगे, है ना यहाँ पर। अतः बड़ी संख्या कितनी जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। अपन ने क्या माने, अपन ने यहाँ पर माना बड़ी संख्या x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अतः बड़ी संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी 18 है। बड़ी संख्या x बराबर कितनी है 18 है, और छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या बराबर करनी में 8x है। छोटी संख्या कितनी है यहाँ पर आपकी, छोटी संख्या बराबर करनी में कितनी है 8x है, बराबर करनी का होगा करनी 8 का हो गया 8 गुणा x का मान कितना है यहाँ पर आपका 18 है। 18 कितना होता है 18 64 का 4 हासिल का 144 है ना, गुणा करने पर जाएगा 144 किसका वर्ग है 12 का वर्ग। 144 को हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग, वर्ग से करनी कटेगी, सिर्फ कितनी बचेगी 12। तो लिख लेंगे आंसर, बुक में तैयार आंसर। छोटी संख्या कितनी है आपकी 12 है, और यही क्या हो गया आपका आंसर निकल करके आ गया। छोटी संख्या का मान कितना होगा 12 होगा। कितना होगा छोटी संख्या का मान, छोटी संख्या बराबर यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। देखो यहाँ पर सवाल देखोगे,
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। दो वर्ग है, दो वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग थोड़ा छोटा होगा और दूसरा वर्ग यहां पर कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार के दो वर्ग है। अगर हम दोनों वर्गों के क्षेत्रफल निकाल ले, पहले वाला जो वर्ग है इस वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले, और जो दूसरा वाला वर्ग है अगर हम दूसरे वाले वर्ग का भी क्या निकाल ले, क्षेत्रफल निकाल ले, तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल निकाल लिए अपन ने, और उनको अगर अपन जोड़ दे, दोनों को अगर अपन योग निकाल ले तो कितना आता है, 468 वर्ग मीटर आता है। कितना आता है, 468 वर्ग मीटर आता है। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि इनके परिमापों का अंतर, अगर इस वर्ग का मैं परिमाप निकालूं और इस वर्ग का भी मैं क्या निकालूं, परिमाप निकालूं, तो कितना आता है, 24 मीटर आता है। परिमापों का अंतर कितना आता है, 24 मीटर आता है। कितना आता है, 24 मीटर आता है, आता है 24 मीटर। तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करो, दोनों वर्ग की यहां पर क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, दोनों वर्ग की भुजा यहां पर ज्ञात करके लेके आना है। तो दोनों के दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन वर्ग के परिमाप का अंतर क्या होता है उनकी, क्यों, इसके पहले करवाया था मैंने वाला सवाल, दिखाओ कहां है। ये लो, देखो यहां पर समझने अच्छे से है ना, सवाल यहां पर क्या बोल रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। परिमाप का अंतर यहां पर कितना दिया है, 24 मीटर दिया है। तो दोनों वर्ग की क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। और माइंड से आउट हो रहा है, फिर से दिखाओ कहा भी, मेरे माइंड आज क्या हो गया यार, कई बार हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जब पेपर देने जाते हो, जिस दिन पेपर देने जाते हो, जो सवाल बनते हैं उनको एक बार झलक देख के चल जाया करो, ठीक है। हाँ ठीक है ना, इसलिए बोलते जब पेपर देने जाओगे, भले कि सवाल 10 बार बन रहा है, अच्छे से बन रहा है, लेकिन फिर भी एक बार झलक मार के जरूर जाया करो स्पीड में ना। कई बार पेपर में परीक्षा देने के लिए बैठे आउट हो गए, दिमाग में क्या यार पहली स्टेप मिल जाती तो अच्छा रहता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x है, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y है, ठीक है। इसको यहां पर हम हल करेंगे और हल करके यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x है, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y है। यहां पर लिखोगे माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y मीटर है। कैसे करोगे इसको, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा यहां पर कितनी है, y मीटर है। कितने मीटर है, y मीटर है। तब क्या दिया है, परिमापों का अंतर कितना दिया है, परिमापों का अंतर बराबर दिया है 24 मीटर। क्या दिया है, तब परिमापों का अंतर बराबर कितना दिया है, यहां पर आपका 24 मीटर दिया है। परिमाप कैसे निकालोगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा। वर्ग के परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा। अगर 4 में अगर भुजा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। परिमापों का अंतर मतलब पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप। पहले वर्ग का परिमाप कैसे निकालोगे, 4 गुणित भुजा कर दोगे तो पहले वर्ग का परिमाप निकल जाएगा, 4 का हो गया 4, और पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x है। तो 4 गुणित भुजा x, ये हो गया पहले वर्ग का परिमाप, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप कैसे निकालोगे, 4 में अगर भुजा y का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरे वर्ग का क्या निकल जाएगा, परिमाप, है ना। तो कर दो यहाँ पर 4 गुणा
वाई। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप, है ना। अब परिमाप, इस पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4x, 4 गुणित भुजा 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप कैसे निकाल लोगे, 4 गुणित y बराबर 4y। ये हो गया दूसरे वर्ग का परिमाप। और दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर, अंतर मतलब माइनस, बराबर कितना दिया यहाँ पर आपका 24 मीटर यहाँ पर दिया गया है। दोनों पास से यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर कितना बचा आपका 24 बचा। तो x माइनस वाई का यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24 का हो जाएगा 24, बराबर किस तरफ 4 गुणे में पक्षांतर कर देंगे, 4 काय में जाएगा बट्टे में। x माइनस वाई का x माइनस वाई बराबर 4 कम 4 और 4 6 हो जाएगा 24। ठीक है, 4 6 कितना जाएगा 24, है ना। अब x का हो जाएगा यहाँ पर देखो, बराबर किस तरफ बाय ऋण का है, उस तरफ जाके बाय हो जाएगा धन का, बराबर किस तरफ x का हो गया x, बराबर किस तरफ 6 धन का इस तरफ लाएंगे, 6 काय का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। इसको उस तरफ पहुंचा दिया और 6 को इस तरफ ला दिया और पलटी करके यहाँ पर अपन ने लिख दिया। कुल मिलाकर अपन ने बाय का मान निकाल लिए पक्षांतर करके। अरे बाय इस तरफ ऋण का है, उस तरफ जाके बाय हो गया धन का, और यहाँ पर x का x बचा, 6 इस तरफ धन का इस तरफ आके 6 काय का हो गया ऋण का हो गया। तो पहली भुजा अतः पहले वर्ग की भुजा जाएगी x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी जाएगी x माइनस 6 मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो, अतः दूसरे वर्ग की भुजा, अतः दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितनी जाएगी x माइनस 6 मीटर, x माइनस 6 मीटर। पहले वर्ग की भुजा कितनी आई आपकी x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई x माइनस 6 मीटर आ गई। अब प्रश्न अनुसार देख लो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है ना। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग का मतलब क्या होगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दो वर्गों का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। योग मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर कितना है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर कितना है 468 मीटर स्क्वायर। कितना है 468 मीटर स्क्वायर। कितना है 468 मीटर स्क्वायर है ना। कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर कितना है 468 वर्ग मीटर। कितना है 468, 4 6 8 468 वर्ग मीटर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे पहले वर्ग की भुजा कितनी है x है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। पहले वर्ग की भुजा x है, तो पहले वर्ग की भुजा की घात 2 कर देते, अपन निकल गए पहले वर्ग का क्षेत्रफल। धन का हो जाएगा धन, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, दूसरे वर्ग की जो भुजा है, कितनी भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा है x माइनस 6। दूसरे वर्ग की भुजा हो गया यहाँ पर x माइनस 6, इसका वर्ग कर दोगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पहले वर्ग की भुजा x है, उसकी घात 2 कर दिए। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, दूसरे वर्ग की भुजा x माइनस 6 है, इसकी घात कितनी कर दी 2 कर दिए, और दोनों के यहाँ पर हमने योग निकाल लिए बराबर 468 हो जाएगा 468। x की घात 2 को जाएगा x की घात 2 धन a ऋण b की होल घात 2 बराबर क्या होता है a की घात 2। a की घात 2 मतलब x की घात 2 धन x की घात 2 है ना, धन b की घात 2 मतलब किसकी घात 2, 6 की घात 2, माइनस का माइनस 2ab, 2 का हो गया 2, a का मान हो गया x और b का मान हो गया यहाँ पर 6 बराबर 468 का हो गया 468। एक x की घात 2 और एक x की घात 2 कितना जाएगा 2x की घात 2, ऋण का हो गया ऋण 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 12, x का हो जाएगा x, धन का हो जाएगा धन, 6 की घात 2 6 6 36 बराबर किस तरफ 468 धन का है, इस तरफ रहेंगे तो 468 का हो जाएगा ऋण का, और इस तरफ से कितना बचेगा 0 बचेगा। कितना बचेगा 0।
2x की घात 2 को जाएगा यहाँ पर 2x की घात 2, है ना। ऋण 12x का ऋण का 12x, 416 में 36 घटाओ, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 4 का बचा 4। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, और बराबर यहाँ पर से कितना बचेगा 0 बचेगा। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे, सब में 2 का भाग कर दो, तो इसमें 2 का भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x की घात 2 बचेगा, माइनस 12 में 2 का भाग दो 2 छिंग 12, x का बचेगा यहाँ पर x माइनस 432 में 2 का भाग दो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 छिंग 12 बराबर 0 का हो गया 0। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए 6 आए और गुणा करने पर कितना आए 216। तो कौन कौन से होंगे 2 भाग, क्यों 18 में से 12 गए कितना बचेगा 6 बचेगा, और 18 में 12 गुणा करोगे कितना आएगा 216 बन करके यहाँ पर आएगा इतना यहाँ पर। तो इसको हम तोड़ देंगे, x की घात 2 को जाएगा x की घात 2, 6 को तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18x माइनस धन 12x। यहाँ पर चिन्ह ऋण का है, इसलिए बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या लगाओगे ऋण का। जब एक ऋण वाली होती है एक धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा ऋण का। माइनस 216 को जाएगा माइनस 216 और बराबर 0 का यहाँ पर कितना बचेगा बराबर 0 बचेगा। इसको उतार लो, उतार लिए, इधर को उतार के हो गया। चलो इसको कर लेंगे, x की घात 2 यहाँ पर क्या जाएगा x की घात 2। अब 18x में से 12x गए कितना बचेगा, 18 में से 12 गए 6। तोड़ क्यों रहे इसको, तोड़ के तो अपन ने जो लिखे ना। दोनों के पास से कॉमन निकाल लेंगे हम, x इसके पास भी x इसके पास भी है, दोनों के पास से हमने x कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर 2x में से 1x निकाल गए, कितने x बचेंगे 1x बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ से x बाहर निकालने से कितना बचेगा यहाँ पर 18, कितना बचेगा 18। 12 यहाँ पर भी है और 216 में 12 छुपा हुआ, तो दोनों के पास से हम कॉमन निकाल लेंगे, धन का 12 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से 12 बाहर निकलेगा, सिर्फ कितना बचेगा x बचेगा, माइनस 216 में से 12 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 216 में आपको 12 का भाग देना है, 12 एक कम 12, और यहाँ पर बचेगा कितना 21 में से 12 का कितना बचेगा 9 बचेगा, और 12 अट्ठे कितना होता है 96, ठीक है। मतलब कि 216 में आप 12 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। और बराबर 0 का यहाँ पर हो जाएगा बराबर कितना 0। अब x माइनस 18 यहाँ पर भी हो गया, x माइनस 18 यहाँ पर भी हो गया, दोनों के पास से अपन कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 18 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 18 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 12 बचेगा, x प्लस 12 बचेगा, बराबर 0 को जाएगा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर भी 0, तो यहाँ पर ले लेंगे अपन एक बार x माइनस 18 बराबर 0, तथा एक बार ले लेंगे यहाँ पर x प्लस 12 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0। x का मान निकाल लोगे, x बराबर 18 ऋण का उस तरफ 18 हो जाएगा धन का, तथा यहाँ हो जाएगा x का x बराबर किस तरफ 12 धन का उस तरफ 12 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऋण का। लेकिन ऋण भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, अतः इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अतः वर्गों की भुजा याद करना है, अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी जाएगी आपकी 18 मीटर इतनी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x बराबर कितने मीटर आ जाएगी आपकी 18 मीटर आ जाएगी, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी माने हो आपने, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी माने हो आपने x माइनस 6 मीटर, x माइनस 6 बराबर x का मान कितना है 18, 18 माइनस 6, 18 में 6 कितना बचेगा, 18 में 6 कितना बचेगा 12 मीटर, 12 मीटर, 18 में 6 12 मीटर यहाँ पर आपका बचेगा, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी जाएगी यहाँ पर 18 में 6 का कितना बचेगा यहाँ पर 12 मीटर बचेगा, ठीक है।